We've got eyes on 1170. He's heading south along the utility vehicle route. What exactly do we do here? Okay, give us a sec. We're gonna try and cut him off at the crossing up ahead. Keep him from getting onto public roads. Keep tailing him for now, and keep us updated. Okay, we see him. Brace yourselves, everyone. The moments we have spent together will live with me forever. The insurance amount received from LIC has made the beginning of my new venture possible. A moment's bond turns into a journey for a lifetime. LIC, हर पल आपके साथ. Are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? Employees see things they shouldn't. There are accidents, a nursery full of orphans. Rule number 4. Secrets. Whatever they aren't people anymore. And nobody would ever know if anything happened to them. You're perfect. Too perfect to lose.
मोर गैंग पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 का टीजर आया है भाई। और यहाँ पर लोगो देखो तुम लोग, ये लोगो देख के ही मेरे को कुछ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो नया मॉन्स्टर होगा वो ग्लिसरीन टाइप का कुछ तो खतरनाक होगा भाई। यहाँ पर क्या होने वाला है ये देखने लायक है। इमेज देख के मैं काफी कुछ गेस कर पा रहा हूँ। प्रोटोटाइप का हैंड भी है यहाँ पे भाई। इस टीजर में क्या सब कुछ बता दिया गया है? क्या आज इसी टीजर के अंदर में हम लोगों को गेम का डेट भी देखने को मिलेगा? अगर डेट नहीं भी देखने को मिला ना तो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि गेम कौन से डेट को रिलीज होगा। तो लेट्स गो, हम लोग पहले यहाँ टीजर देखेंगे और साथ में इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या सीक्रेट चीजें हैं, इस गेम में क्या क्या आने वाला है, सब कुछ तुम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलो साथ में डिकोड करते हैं, रुको एकदम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक नया ही टॉय कंपनी लग रहा है भाई। पॉपी प्ले टाइम का मैप बदल गया है क्या? ओके, यहाँ पर ब्लू इफेक्ट है, चीजें बड़ी बारिश हो रही है, यहाँ पर अलग अलग चीजें रखी हुई है। ये देखो ये डिटर्जेंट वाली चीजें यहाँ रखी हुई है। ठीक, अभी तक तो कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है जिसपे इतना नजर जाए। नीचे में बस गंदगी पड़ी है तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, ये अब मेन सीन आया है। यहाँ पे एक लैब है, पीछे में यहाँ पर एक सेफ्टी फर्स्ट का पोस्टर लगाया हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या है, नीचे में क्लोथ्स पड़े हैं। ये देखो कुछ ऑपरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखो हैमर है एक छोटा सा। और यहाँ पर येलो कलर का टॉय है। क्या ये डोई है या फिर ये वाला मॉन्स्टर भी हो सकता है? देखते हैं। ओ, जैसा कि मैंने बोला था। और पीछे प्रोटोटाइप भी गया है। यहाँ पर ये क्या है? इस बार एकदम नया कलर का मॉन्स्टर आने वाले। जैसा डोई था ये वैसा ही कुछ अलग होगा। इसका नाम क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मैं तुम लोग को एकदम सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दूंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर ये उबल रहा है, यानी अभी मर। ओ, ये क्या हो रहा है भाई? बहुत ही डेडली सीन है ये। यहाँ पे आग जल रहा है, नीचे में वही वाला टॉय और पॉपी भी जल रही है। यानी प्रोटोटाइप ने किया ये सब कुछ और वो पॉपी से बदला लेना चाहता है, पॉपी को मारना चाहता है। चैप्टर 5 में क्या पॉपी मरेगी? क्या हमें वो हिंट दिया जा रहा है? नीचे वाला टॉय तो मरी गया है और ये पूरा जेलेटिन जैसा। ओ, पॉपी जल गई। अरे कुछ टेक्स्ट आया था बीच में, रुको विश लिस्ट पे डाल लो। ओके, तो इसका मतलब स्टीम और एपिक गेम्स में भी नए नए यहाँ पे इमेजेस लीक हुए होंगे, वो सब भी देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने देखा है बीच में, ये देखो देखा कोई टेक्स्ट गया था बीच में। तो यहाँ पर मेरे को एकदम उस फ्रेम पे रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एकदम स्लो मोशन में देखेंगे। यहाँ पर और पीछे जाओ और पीछे चलो। ये देखा यहाँ पे अभी आगे देखा। मैंने बोला था ना मेरी नजरों से नहीं बच सकते मॉब एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अ नीडल पुल्स अ थ्रेड, द बॉडी राइट्स ऑन द टेबल, इज दिस इट, इज दिस लाइफ? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पोएटिक वे में चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर बोल रहा है अ नीडल पुल्स अ थ्रेड, मतलब सुई धागा की बात हो रही है। द बॉडी राइट्स ऑन द टेबल, इज दिस इट, इज दिस लाइफ? क्या यही जिंदगी है? मेरे को जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, एक सर्जन की बातें चल रही है ये, क्योंकि हमें दिखाया भी लैब है। मेरे को लगता है ये एक सर्जन है, क्योंकि सर्जन का काम भी तो एक तरीके से बॉडी को सील करना होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हम लोग बॉडी को टेबल पे लेटा के क्या इस तरीके से ही सर्जरी करते हैं? क्या यही है, क्या यही लाइफ है? भाई ये सर्जन लग रहा है मेरे को भाई, सही है। और यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, फुटस्टेप्स एको ऑफ द मैनर फ्लोर्स। अच्छा ठीक है, मैनर मतलब कि एक बड़ा सा महल होता है, उसके जो सीढ़ियां हैं उस पे जो फुटस्टेप्स है वो एको हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू नाउ? वेयर डू आई, ये क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर डू आई बिलोंग, वेयर डू आई बिलोंग। अच्छा ओके गाइस, तो यहाँ पर एक मैनर के अंदर में फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, जैसे भूत की आवाज आती है। तो मैं अब क्या करूं? मेरे को वो आवाजें सुनाई दे रही है, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ? यहाँ पर इस तरह की बातें चल रही है। ओह, यहाँ पर क्या भूत भी है या फिर ये प्रोटोटाइप की बात हो रही है? आई थिंक प्रोटोटाइप इस तरीके से छुप के चलता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये जो सर्जन है ये बोल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ? सर्जन को मार दी। इसका मतलब ये जो अपना सर्जन है ये पॉपी की टीम में होगा। यस, तभी वो छुप के जा रहा है ना प्रोटोटाइप से, और तभी उसको मार दिया गया है। जरूरी नहीं है ना हम लोगों ने मारा हो, क्योंकि वो पॉपी के नीचे मरा हुआ था इस वाले सीन में। अभी मैं सीन पीछे नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो ये फ्रेम चला जाएगा। यहाँ पे नीचे में तुम लोग फोटो में देखो यहाँ पर पॉपी के नीचे जल रहा था वो बंदा। तो इसका मतलब ये पॉपी की टीम में, यानी हमारी टीम में होगा ये बंदा। ओके। और गाइस इस वाले में तुम लोग मत भूलना कि हगी वगी फाइनली वापस आ रहा है।
चैप्टर 4 के एंड में क्या देखा था हम लोगों ने, याद है कि नहीं? वो क्लिप, हम लोग वहां पर किसी मिसी के साथ में थे, पॉपी भी थी, पॉपी डर गई थी, डर के भाग गई थी, फिर वहां पे प्रोटोटाइप ने वो उड़ा दिया, फिर किसी मिसी हमें पकड़ी थी, उसका हाथ टूट गया था, फिर हम लोग नीचे गिर गए थे, फिर हम लोग भागते भागते आगे जा रहे थे, एक रूम के अंदर गए और फिर उस रूम में जब हम लोग लॉक हो गए तो वहां पर हम लोग को एक टेप सुनाई दिया था, कैसेट टेप, और वो हम लोग को बोल रहा था अजीब अजीब सी बातें, हम लोग को डरा रहा था, और सामने आया था हगी वगी। यस गाइस, और हगी वगी का हाथ टूटा हुआ था। आई थिंक प्रोटोटाइप उसको पोसेस कर लिया है, बहुत खतरनाक चीज हो रही है। तो ये सब हुआ था, तो इसका मतलब इस चैप्टर में पहले तो हगी वगी से ही स्टार्ट होगा कि कुछ तो हमें पता चलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सर्जन से मिलेंगे और ये जो बोल रहा है, फिर चलो इसकी नेक्स्ट लाइन भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द आई इज ग्लू टू द स्क्रीन, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आंख अगड़ा के टीवी देखना, तो आई ग्लू टू द स्क्रीन यानी तुम पूरे टाइम स्क्रीन को घूर रहे हो आंखों से। तो यहाँ पर टीवी स्क्रीन की बात हो रही है। फिर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। रीबर्थ भाई, यहाँ पर भी स्टील ऑफ रेनॉट की बात चल रही है क्या? तो ये वाला जो अपना टॉय है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। रीबर्थ, ओ हो, ये जेली से बना हुआ है तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये कोई भी फिगर में बदल जाएगा, इसका कोई एक फिगर नहीं है, और ये रीबर्थ कर सकता है, यानी कि ये मरेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है आग में जल रहा है वो मरा नहीं है। लेट्स गो गाइस। अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे टीजर में बस हमें दिखा दिया कि वो लिक्विड बन गया, लेकिन एक्चुअली में वो मरा नहीं है। अपना यहाँ पर ये जो है कैरेक्टर, ये सब मरा नहीं है, अभी ये जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यू थिंक यू नो व्हाट ही वांट्स, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि उसे क्या चाहिए। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नॉट येट, अभी तक। यहाँ पे शायद प्रोटोटाइप की बात हो रही है। ये बंदा बोल रहा है, ये जो अपना ग्लिसरीन वाला बंदा है, इसका नाम भी मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा। वो बंदा बोल रहा है कि तुम लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों को पता है कि उस प्रोटोटाइप को क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एटलीस्ट अभी तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर एक और ग्लिच आया था, ये देखो यहाँ पर 2 ग्लिच लग रहे हैं मेरे को, तो देखते हैं दूसरा ग्लिच भी कोई है क्या। इसके बाद में भी ग्लिच आता है 5 लिखाने के बाद में, तो वहां पर भी अगर कोई टेक्स्ट एडेड है, ये ग्लिच गया। यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये नॉर्मल ग्लिच है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट एडेड नहीं था। और चलो हम लोग स्टीम और एपिक गेम्स पे भी यहाँ पे देखते हैं इमेजेस। ओके तो गाइस, चैप्टर 5 पॉपी प्ले टाइम, तो यहाँ पर देखते हैं इमेजेस। गाइस, पहला ही इमेज में हगी वगी, हाथ कटा हुआ। हम लोग को पहले ही सीन में हगी वगी से भागना है, यहाँ पर भी बोल दिया गया है भाई। लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। इसका हाथ कटा हुआ है, बॉडी हंस रहा है, भाई बाय बाय। और हम लोग इसको फायर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को वही जैसे चेस सीन है वैसा ही हम लोग को करना है। ठीक है, स्टार्टिंग ही इससे होगा। सेकेंड इमेज पे चले तो यहाँ पर ये मैप का एक हिस्सा हमें दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाएंगे सब, ये तो नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब हमें एक मैप की झलक दे दी गई है। ओ नहीं, ये वही जगह है क्या जहाँ पे हम लोग वो एलिवेटर से नीचे आते हैं और किसी मिसी को मारता है प्रोटोटाइप? ये वो वाला जगह लग रहा है मेरे को। तुम लोग को क्या लग रहा है बताओ? अभी थर्ड इमेज देखते हैं पहले। यहाँ पर थर्ड इमेज में ये देखो, यहाँ पर भी जस्ट हमें ये ट्रेन वाला पार्ट है क्या, ये ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर नेट लगा हुआ है, टूटा फूटा है। पॉपी प्ले टाइम की जो कंपनी है, प्ले टाइम कंपनी, वो फुट गई है। और यहाँ पर फोर्थ इमेज के अंदर में, ओह ये काफी मस्त लग रहा है। यहाँ पर टावर है बड़ा सा, यहाँ पर ये होल है क्या, इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलेगा। और पूरे गेम में अंधेरा रहेगा भाई, डार्क थीम हो गया है। प्रोटोटाइप से भी हम लोग भिड़ सकते हैं इस गेम में। अभी तो टीजर ही आया है, अभी तो बहुत कुछ है। और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज ये हम लोग देखे तो भाई साहब, भाई हर जगह टूट फूट मच गई है, मतलब हगी वगी के कारनामे है क्या ये? मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है ये सब देख के कि क्या होगा इस चैप्टर में भाई साहब। और अब यहाँ पे एक लास्ट इमेज है जिसके अंदर में बस एक हॉलवे है, यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे और यहाँ पर चल पाएंगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज दी गई है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, तो यहाँ पर कुछ है शायद। यहाँ पे कोई ऐसा टॉय है जिससे हमें मिलना है, वो ग्रीन कलर का है, आई गेस ऐसा भी हो सकता है। और ये गाइस गेम आएगा 2026 में। इसका रिलीज डेट मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये 31 जनवरी 2026 में ही
रिलीज होना चाहिए। यस, क्योंकि इस गेम का टीजर आ गया और हर बार टीजर के 2-3 महीने में ही गेम रिलीज हो जाता है, तो ये जनवरी में ही होगा। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जनवरी में ही हमेशा गेम आता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है, गेम बस आने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। एपिक गेम्स के अंदर में भी इमेजेस तो सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है फेस ऑफ अगेंस्ट द डेडली पपेट मास्टर बिहाइंड द। जब यार्नबी को लेके 2 मिथ्स और है कि एक तो जब हम लोग हाइडिंग स्पॉट में छुपे तो यार्नबी हमें देख नहीं सकता, तो ये मिथ तो कंफर्म होता है कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए थे तो यार्नबी हमें देखा नहीं। और ये भी मैंने सुना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओह भाई हुआ, ओह ये फंस गया है, ये फंस गया है। इस गेम के ग्लिचेस अभी भी खत्म। ओह हाय हाय बाबू, बाबू क्या हो गया भाई, काट लेगा ये। मैंने इसको बहुत अच्छी जगह फंसा दिया गाइस यार, मतलब नए गेम में भी ग्लिच ढूंढ रहा हूँ मैं। ये देखो हाय, ओह काट तो दिया फाइनली। चलो एक बार और ट्राई मारते हैं। यहाँ पर यार्नबी बाबू, यहाँ पर था ना पिछली बार। आवाज राइट से आ रही है, यहाँ पर है, ये रहा ये रहा। हाय बाबू आ रहा है। ओ देखा देखा, लेकिन हाइडिंग स्पॉट पे छुपने से ही हम लोग को डिटेक्ट नहीं कर सकता। बट स्क्रैचेस का देखते हैं। नेक्स्ट मिथ, इसको बट स्क्रैचेस पसंद नहीं है भाई, तो कुर्रा रहा है भाई, इसको बट स्क्रैचेस नहीं पसंद और मेरे को जस्ट पकड़ लिया। तो बट स्क्रैचेस वाला मिथ तो बस्ट होता है। ओके नेक्स्ट मिथ, जैसा कि हम लोगों को कहा गया था कि भाई हम लोग साइमन स्मोक की जान बचाना चाहते हैं या फिर खुद की जान बचाना चाहते हैं। डॉक्टर ने हमें यहाँ पे एक चॉइस दी थी। ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है एंड शी इज ओह सो इनोसेंट। ये बोल रहा है साइमन स्मोक देखो कितना इनोसेंट है ना, तो क्या इसे भी आवर ऑफ जॉय में यहाँ रख दिया गया था, क्या तुम उसे यहाँ पे ऐसे ही रहने दोगे? तो ये हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पूरे गेम में डॉक्टर हमारे साथ मजे ले रहा था, वो बैठा बैठा वहां से देख रहा था कि हम लोग क्या क्या डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो हम लोग को ये चॉइस दिया था कि या तो तू इसको मारेगा या खुद को मरने देगा, यानी तू इसको बचाएगा या खुद को बचाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है। तो हम लोग साइमन स्मोक को यहाँ पर अगर नहीं मारे ना तो पता क्या होगा, पीछे से आके सारे के सारे कैटनैप वैटनैप हम लोग को मारेंगे। ये देखो अभी यहाँ पर पीछे ये देखो, ये गेट खुला कैसे रह गया? ये गेट एक्चुअली में बंद होना चाहिए था इस गेम में यार, अभी भी ग्लिच है। ये देखो ये लोग कांच तोड़ रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग दूसरा डिसीजन भी ले सकते हैं इसको बचाने का। इसको कैसे बचा सकते हैं? अभी इसको मैं ये लगा दूंगा तो ये मर जाएगा और ये पीछे से ये लोग कांच तोड़ के घुसेंगे और ये गेट बंद है एक्चुअली में। कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। ओह अरे ऊपर में दूसरा रास्ता भी है। ओ भाई ये क्या हुआ? अंधेरा हो गया, मर कैसे गया? ओ वो लोग पीछे से आ गए अंदर में, अच्छा इसलिए मैं मर गया। लेकिन ये यार ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसका मतलब एक थर्ड ऑप्शन भी था। डॉक्टर ने हम लोग को झूठ बोला, पीछे काट टूटने की आवाज आई थी इसलिए मैं मरा था। और यहाँ पर अरे यार मैं गिर गया। रुको 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 फिर से यहाँ पर आ जाओ। अबे यार मैं इधर ही आ सकता हूँ क्या? ये कहाँ पर हूँ मैं? यहाँ से मैं झुके तो नहीं जा सकता यार, यहाँ पे रोशनी भी इतनी कम है ना। एक बार और ऊपर जाते हैं, मेरे को लगता है यही जाना है। यस यहाँ पर आए और यहाँ से ये रहा एक वेंट, ये वेंट खुलेगा, ये खुल रहा है। ओ हम लोग वेंट में से गए और बाहर आ गए। ओ माय गॉड वो पूरा ही स्किप कर दिया हम लोगों ने भाई। इसमें थर्ड ऑप्शन था कि हम लोग साइमन स्मोक को बचा सकते थे, ये मिथ कंफर्म होता है। ओ माय गॉड मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मेरे को लगा था ये भी झूठ होगा शायद। भाई गाइस इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियल है कुछ भी फेक है। डॉक्टर ने हमें झूठ बोला यार, हम लोग चाहे तो साइमन स्मोक को बचा सकते थे और यहाँ से ऐसे करके आगे जाके आगे का मिशन कर सकते थे। हमें बस ये गेट खोलना होता है, आगे बढ़ना होता है इसमें। यस और यहाँ पर अभी हमें कन्फ्रंट द डॉक्टर वाला मिशन मिलेगा और उसमें भी एक नया मिथ है, वो भी मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिवेटर से ऊपर। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और मिथ है कि यहाँ पर ये जो टीवी स्क्रीन है ना इसमें आईज आती है। भाई तुम लोग देख रहे हो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ही चल रहा है, लेकिन बोला गया है कि यहाँ पर सारे तरफ डॉक्टर की आंखें आती है एक बार। ओके लाइट तो बंद। ओह ये मिथ भी कंफर्म होता है भाई, ये सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए आता है, अब दोबारा नहीं आएगा ना शायद। ओह माय गॉड कितना डरावना था ये सीन। पीछे में भी देखो
ये से लाइट्स है। अब देखो अब दोबारा नहीं आएगा, ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया था, काफी सही था। और जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कट सीन देखने को मिलता है। और ये देखो अभी इसकी आंखें बनी हुई आ गई है, लेकिन जब मैंने खेला था ना तब इसकी आंखें नहीं थी। ये भी एक मिथ है, ये भी कंफर्म होता है। और अब हमें ये पूरा मिशन करना होता है और उसके बाद में हम लोग डॉक्टर को मरते हुए देखते हैं, तो उसमें भी एक मिथ है। तो अब यहाँ पर हमें ये वाला मिशन करना होगा ताकि हम लोग डॉक्टर को मरते हुए देख सके। और अब नए अपडेट में डॉक्टर का मरना ही कट सीन बन चुका है, तो भाई अभी हमें वही देखना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे 2 बैटरी और लेके आनी है। 2 बैटरी तो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। और एक बात बताऊं, इस गेम को जो नया अपडेट किया है ना उसमें ये पूरा अंधेरा कर दिया है। भाई मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना अंधेरा तो नहीं था यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सोच रहा था कि मेरा ब्राइटनेस कम है क्या, नहीं। ओ माय गॉड, इस गेम को हद से ज्यादा टफ कर दिया गया है। आई डोंट इवन नो मैं कहाँ हूँ, मेरे को कौन मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ओके हमारे पास फ्लैश लाइट भी है, मैं फ्लैश लाइट के बारे में कंप्लीटली भूल गया था। हाँ अंधेरा तो है ही, लेकिन साथ में फ्लैश लाइट भी है तो काम इजीली हो जाएगा। यहाँ पर ये बैटरी निकालो और वहां पर वो आता है, उससे हमें बचना है। वो पीछे आ रहा है, उसको डॉज करना होगा। ओके डॉज्ड। और यहाँ पर हम लोग एक और बैटरी ले आए तो वो हमें यहाँ लगा देना चाहिए। ये वाला गेट खुला। और लास्ट बैटरी, मेरे को याद है यार रास्ता मैंने इतना खेला था, लेकिन ये लोग ना एक्टिव ज्यादा हो गए। ये रहा, ये वाला रूम में था। ओ ओके मैंने कैसेट ले लिया है। और ये रहा हगी वगी भाई, हगी वगी के बारे में मैंने सब सुना। और गैंग अभी हम लोग पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक साथ फुल मूवी खेलने वाले हैं। तो भाई रेडी हो जाओ तुम लोग पॉपकॉर्न लेके, लेट्स गो। तो आओ भाई हम लोग साथ में इस गेम को खेलते हैं। ओके सबसे पहले हमें एक फुटेज दिखाया जाएगा। मैं समझ गया था हर गेम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत जरूरी चीज होती है। ये बंदा बोल रहा है कि इन्होंने एक डॉल बनाई है जिसका नाम है पॉपी, और वो पहली ऐसी डॉल है जो लोगों के साथ बात कर सकती है। बहुत इंटेलिजेंट डॉल है। She is the first doll actually able to have a conversation ये with a देखो child. Hard to किसी के believe? भी साथ कन्वर्सेशन कर सकती है वो। ये देखो अभी हमें यहाँ पे डॉल दिखाया जाएगा। ये है पॉपी और ये किसी के भी साथ बात कर सकती है। And she talks like one too. Hi, my name is Poppy. भाई कहीं से भी ये तुम्हें क्यूट लग रही है। Can you help नहीं me नहीं polish भाई। my shoes? Why, of course, Poppy. ओके वो फुटेज मैंने पूरा देख लिया था। उन्होंने बोला कि उन्होंने वो डॉल बनाई, लोग काफी सक्सेसफुल हुए, लेकिन इनकी ये जो फैक्ट्री है जहां पर हम लोग अभी आ गए हैं, यहाँ पर अचानक से एम्प्लॉइज गायब होना शुरू हो गए। पता नहीं कैसे। इनकी टॉय फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ गड़बड़ा गया है भाई। ये इनका रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर भी कोई नहीं है। देखो ये क्या कैसेट पड़ा है यहाँ पे। ओके मैंने कैसेट ले लिया है। और ये रहा हगी वगी भाई, हगी वगी के बारे में मैंने सब सुना है। अभी देखते हैं कहाँ मिलेगा वो मेरे को। अभी मुझे लगता है यहाँ जाना है क्योंकि यहाँ पे दरवाजा है और यहाँ कोडिंग सिस्टम है। ओके लेट्स गो। मेरे को समझ में आ गया था, यहाँ पे कोई कलर कोड लगाना है जिससे दरवाजा खुलेगा। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे में ना कलर्स है, तो येलो, व्हाइट, रेड और ब्लू। ओके तो येलो, रेड, व्हाइट तो ये है ना, और ब्लू। लेट्स गो। नहीं खुला, ठीक है। इतना इजी भी नहीं होगा, मेरे को पहले ये फैक्ट्री देखनी पड़ेगी। ओए यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है? यहाँ पर मैं अंदर जा सकता हूँ? यहाँ पर हाथ लगाना है मेरे को? भाई इतना ऊपर हाथ कैसे लगाएं? और ये दरवाज़ा खुल भी नहीं रहा। ठीक है बस यहाँ पर यही है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर एक और दरवाज़ा है जो कि खुलेगा। वाओ ओके यहाँ पर ये तो नॉर्मल टॉय फैक्ट्री की बस, लेकिन सब खाली डब्बे पड़े हैं। ऊपर में ट्रेन क्यों चल रहा है? ये सबसे सस्पिशियस है ना, सब कुछ जब बंद है तो ट्रेन क्यों चल रहा है? कहीं यही तो हिंट नहीं है? ओके देखो इसमें 4 कलर है, ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। कहीं यही तो नहीं है? हो सकता है। चलो ग्रीन, पिंक, येलो, रेड यहाँ पर आ गए। ये रहा ग्रीन, पिंक, येलो एंड रेड। लेट्स गो। पता ही था मुझे, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये तो मेरे को सिक्योरिटी रूम लग रहा है। ये देखो इतने सारे यहाँ पे मॉनिटर्स हैं और यहाँ टीवी चल रहा है। यहाँ पर भी कैसेट लगेगा। मेरे को ग्रीन टेप मिला था ना, मैं इसके अंदर डाल नहीं पा रहा हूँ। ओ ये रहा ब्लू, ब्लू भी मिल गया। ओके तो यहाँ पे ब्लू टेप डाल देते हैं और यहाँ पर एक वीडियो प्ले हो गया है, प्ले टाइम। ये देखो यहाँ पर एक मशीन है और इसको हमें पहनना है अपनी पीठ पे। ओके और ये हमारे
भाई 2 अलग हाथ बन जाएंगे। अच्छा तो वहां पर वो जो हैंड दिखा रहा था वो यहाँ का था, वहां पे ब्लू हैंड दिखा रहा था ना लगता। और इससे हम लोग कोई भी चीज को खींच सकते हैं, दबा सकते हैं। ये हैंड्स कमाल के हैं ये बोल रहा है। ठीक है, दोनों हाथों का यूज करके। और किसी भी इंसान के ऊपर यूज मत करना नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है मैं समझ गया। इससे हम लोग वायर को भी पावर दे सकते हैं, मतलब ये वायर की तरह काम करेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है देख लेंगे। अभी तो है कहाँ पे वो मशीन। हेलो मशीन, यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर है क्या? ओए अपने आप खुला। लेट्स गो। लगता है यही है क्या? ओ यही है। तो मेरे दोनों हाथ कहाँ है भाई? एक ही हाथ है मेरे पास तो। ठीक है चलो अभी एक हाथ से काम चला लेंगे। तो अभी पता है मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ पर। लेट्स गो, आजा। यस, और ये दबा दो। लेट्स गो। भाई ग्राफिक्स तो सच में बड़ी सॉलिड कर दी है। आई डोंट थिंक सो पहले इतना सुंदर ग्राफिक्स था। हगी वगी ये रहा। हेलो हगी वगी। ये तो जिंदा तो नहीं है, ये तो डॉल ही है। इसको हाईफाई दे क्या है? हाईफाई। भाई ओए इसके डॉल्स पड़े हैं यहाँ पे। ओए भाई ये क्या है? तेरा इतना गंदा सा डॉल पड़ा है यहाँ पे। ठीक है लगता नहीं है मेरे को कोई गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पर एक और हाथ का ऑप्शन है। चलो। ओए ये क्या हुआ? पावर। चाबी की आवाज आई। ओह माय गॉड, इसके पास चाबी कैसे आई? ओए तू जिंदा है क्या? गड़बड़ लग रहा है मेरे को। देख रहा तुम लोग? भाई चाबी दे। मेरे को लगता है मेरे को इसके अंदर जाना है। ये चाबी इस रूम का है। यस ये रूम लॉक था, अब खुल गया है। और इसके आगे में स्टाफ ओनली का रूम। यहाँ पर ये तो पावर सप्लाई का रूम है ना। अबे ओए गेट बंद हो गया। ओए हेलो। ओ भाई इस गेट से अभी जा नहीं सकते। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी पावर का काम करना है। यहाँ पर रेड लाइट जल रही है और यहाँ पर ये रहा। ओके खोलो इसको। ओ ये रहा पावर का, लेकिन करना क्या है? ओ ये लाइट है। अच्छा हमें इसको टच करना है, वो जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था ना वैसे ही कुछ करना है हमें। लेट्स गो। ओ ये देखो करंट पास हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको टच कर देता है। लेट्स गो। ये देखो जल गया वो। और भी क्या करना है? ये रहा एक और। तो इसको कर दूं तो ओ हर जगह लाइट आ गई भाई इन दोनों की वजह से। तो ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुल गया। पहले तो नहीं खुल रहा था, पावर आने से खुल गया। और वहां पर 2 और है भाई। इस बार मेरे पास रेड हैंड नहीं है, खाली ब्लू लगाने से खुलेगा नहीं। तो मतलब यहाँ नहीं जाना है। ओए मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। हगी वगी गायब हो गया है। शिट गड़बड़ हो गया भाई, बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। पता नहीं कहाँ गया वो। अभी मेरे को लगता है यहाँ जाना है। यस पहले वो खुला नहीं था ना, पहले पावर रूम में गया था। ठीक है चलो यहाँ से चले। लेट्स गो। अभी यहाँ पर करना क्या है ये बात है ना। यहाँ से कुछ गया। तुम लोगों ने देखा था ना, यहाँ से कुछ गया, एकदम छिपकली की तरह कुछ गया भाई। वो हगी वगी था। ओ ये दरवाजा खुल रहा है। मेरे को लगता है अंदर ही जाना है हमें, लेकिन यहाँ पर भी एक दरवाजा है। इसके अंदर नहीं जा सकते क्या भाई? बंद है ये। शिट इतना ज्यादा अंधेरा है यार। ओ भाई ओए डराना नहीं, चल भाग लो यहाँ से। यहाँ पर अजीब सी आवाजें आ रही है और रात के बज रहे हैं 12। भाई निकलते हैं। यहाँ पर दरवाजा है। एक रूम आ गया। यहाँ पर ये गेट तो है लेकिन इसका हैंडल नहीं है तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है तो यहाँ पे सीढ़ी है, तो चलो सीढ़ी पे ही चढ़ते हैं। और यहाँ पर ये एक येलो है, तो येलो कैसेट टेप तो मेरे को मिला नहीं कहीं पे। मेरे पास ग्रीन था, ग्रीन तो इस पे लगेगा नहीं आई गेस। ठीक है छोड़ो, अभी तो हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग आए तो ये देखो भाई, ये टॉय बनाने का जगह है। देखो यहाँ पर ये कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर टॉयज बनते हैं। और ये क्या है? ये इसको उठा सकते हैं। ओ ये क्या किया मैंने? यहाँ पर कुछ लगेगा ये। अच्छा ये जो चीज मैंने उठाई ये यहाँ लगेगा। अच्छा बैटरीज है ये, इससे कन्वेयर बेल्ट चालू हो जाएगा। ठीक है तो अभी मेरे को रेड येलो और ग्रीन बैटरी और चाहिए। तो ये रहा ग्रीन। भाई एकदम सामने पड़ा है यार। चलो ग्रीन मिल गया। अभी रेड एंड येलो। वो रहा येलो भी सामने ही दिख गया। लेट्स गो। ये रहा येलो। लेट्स गो रेड। ये ऊपर में लाइट जल रही है, वही है क्या? नहीं